ओम शांति। 5 नवंबर सन 2024 की प्रातः मुरली में बाबा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? प्रवृत्ति वाले बच्चे बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? बाबा कहते हैं, बच्चे धंधा भल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत और दूसरी है रावण की श्रीमत। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, एक है रूहानी बाप की श्रीमत और दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरी मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरी मत से देवी गुण धारण करते आए हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाबा कहते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। ईश्वरी मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है? बाबा कहते, बच्चे विचार करो कि ईश्वरी मत तुम्हें कहाँ ले जाती है और आसुरी मत तुम्हें कहाँ ले जाती है, यह तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे ही गिरते आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। क्या कह रहे हैं बाबा? धीरे धीरे कैसे पतित बने, कैसे गिरे, कैसे चढ़े, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रीमत क्यों मिलती है? बाबा कहते हैं, फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हैं। क्या कहा बाबा ने कि बच्चे, अनेक बार तुमने श्रीमत ली है, श्रेष्ठ मत से तुमने ऊंचा पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते और ही नीचे गिरते आ गए हो। बाबा कहते हैं, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट टाइम है पुरुषोत्तम संगम युग का। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बाबा कहते, बच्चे ड्रामा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं, बच्चों को समझ में बड़ा सहज आ जाता है। क्या आता है? बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफ़िकल्ट भी लगता है। इतना ऊंचे से ऊंचा पद पाना कोई सहज थोड़ी ही हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है। बहुत सहज बाप की याद है और सहज वर्षा बाप का है। सेकंड की बात है। क्या सेकंड की बात है? तो बाबा कहते, बच्चे बाबा की याद कितनी सहज है, सेकंड में आ जाती है, और सहज बाबा का वर्षा भी है, इसलिए ये सब बातें कैसी है? सेकंड की। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। क्या कहा बाबा ने? जितना जितना बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो क्या होने लगता है? माया के विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि माया चाहती है ना कि बच्चे दूर ना जाए। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि
पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। कौन सिखलाता है हमें? बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे। भक्ति मार्ग में इतना हमने बाबा बाबा किया, पर पहले हम बाबा को नहीं जानते थे। आत्मा को जानते थे, कहते थे चमकता है भ्रकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। आत्मा को जाना, लेकिन परमात्मा बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे है परमपिता परमात्मा, याद करते थे, फिर भी जानते नहीं थे। ना आत्मा के ऑक्यूपेशन को, ना परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगर कभी कोई रियलाइज करा नहीं सकता। क्या कहा बाबा ने? बाबा बिगर हमें कोई भी किसी भी बात का रियलाइजेशन नहीं करा सकते। कोई का पार्ट ही नहीं है। जो बाबा का पार्ट है वैसा और कोई का पार्ट नहीं है। गायन भी है, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय, तीनों का गायन है बहुत सहज। देखो हमारे बाबा हमसे बार बार कहते हैं बच्चे ज्ञान सहज, योग सहज, धारणा सहज, सेवा सहज, सब तो सहज है, लेकिन मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि सर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। इसलिए हमें ये ज्ञान कैसा लगने लगता है? मुश्किल। पेपर आए और हमारे लिए क्या हो जाता है? मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं परंतु यह बातें याद रहे, इनमें ही माया बिघन डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा। क्या कह रहे हैं बाबा? ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्रों से यह बात कोई समझ ना सके। बाबा कहते हैं गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। अब बाबा कहते बच्चे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? भक्ति में कनरस बहुत है, कानों तक पहुंचने वाला रस बहुत है, इसलिए छोड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी गंदा होता है। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचते हैं, यह धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। किसी को शराब भी बनाना यह धंधा अच्छा नहीं है। बच्चे बाबा राय देंगे युक्ति से यह धंधा चेंज कर लो। यदि आप ये धंधा करते हो शराब बेचने का, तो बाबा कहते हैं बड़ी युक्ति से धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकोगे। बाबा समझाते हैं बच्चे इन सब धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के नुकसान ही नुकसान होगा ना। भल जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। करके लखपति बने, इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते हैं। तुम भी समझते हो। बाबा कहते बिल्कुल ठीक है, हम सो यह देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। बाबा कहते बच्चे तुम चक्कर लगाते लगाते नीचे आ गए हो और सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर देवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? ध्यान से सुनेंगे। बाप द्वारा हमको नॉलेज मिली है, परंतु फिर देवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच भी करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। यह बाबा भी जानते हैं। हमने अपना यह शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। यह मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फक्र रहता है। भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है, ड्रामा प्लान अनुसार, और कोई मकान इनको लेना ही नहीं है। कल्प कल्प यह मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा रखा है। यह बाबा हंसी कुड़ी में
कभी बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से हंसी हंसी में कहते हैं कि बाबा जब हम आपके रथ बने हैं तो हमको कितनी गाली खानी पड़ती है। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे सबसे जास्ती गाली तो मुझे मिली है, अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। रथ दिया है यह तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं, बच्चे बाप को निरंतर याद करना है। इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ते तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा की, कि बच्चे तुम ब्रह्मा बाबा से भी ऊंचे जा सकते हो, इनके सर पर तो मामला है। भले ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस जरूर आती है, कुछ कमी आ जाती है। यह बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, यह संग दोष में खराब हो गए। बच्चे अच्छी सर्विस करते थे लेकिन संग दोष में खराब हो गए। कितनी डिससर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं और लेस आ जाती है। उस समय यह नहीं समझते कि यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह फिर बाद में ख्याल आता है, यह तो ड्रामा में नूद है ना। माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। बाबा कहते हैं माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितने डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, जानते हो ना बाबा क्या सुनाते हैं। कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना, भ्रष्ट से बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बनने में टाइम तो लगता है ना। माया की युद्ध चलती रहेगी, अंत तक चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय तो ज़रूर होनी है, यह तुम बच्चे समझते हो। शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। यह सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। क्या कह रहे हैं बाबा? इस ज्ञान की सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देते बच्चे। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूद है कि बच्चे बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। ड्रामा में सबका पार्ट नुधा हुआ है, फिक्स्ड है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात ही नहीं है, सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको श्रीमद्दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता ना सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए देवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है। मंत्र ही यह है मनमना भव मध्याजी भव। बस यह भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुँचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको यह श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है, आज पुरानी दुनिया है कल नई दुनिया होगी। तो बच्चे इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सके। यह भी भूल जाते हैं, कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। क्या कहा बाबा ने? कोई बच्चे गिरते हैं तो ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले लेती है, कला काया माया ले लेती है। सब कला निकाल कला रहित कर देती है माया। हमारे जीवन में जितनी भी कलाएं हैं सब निकाल देती है और एकदम कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं जो बात ही मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना।
वह इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम समझा सकते हो, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते। बाबा खुद कहते हैं, बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। क्या कह रहे हैं हमारे बाबा? बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। घर गृहस्थी बाल बच्चे छोड़ना नहीं है, अपने घर गृहस्थी को संभालना है, वहीं रहना है। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाएंगे तो बाबा कहते बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है, वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं। यह शास्त्र आदि पढ़ा था, मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी जानते नहीं है कि बाप में क्या नॉलेज है। बच्चे जानते ही नहीं है कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम बच्चे जानते हो यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि है। भक्ति मार्ग में यह शास्त्र भी ज़रूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे। क्या कहते हैं बाबा? कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे। परंतु यह तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि यह सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं। तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है बच्चे, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में आ भी ना सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाता है। गाया भी जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। विद्यार्थी जीवन कैसा होता है? सबसे अच्छा जीवन होता है। भगवान उवाच, मैं तुमको यह राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में यह बातें हैं ही नहीं। ऊंचे ते ऊंचे प्राप्ति है ही यह। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। क्या कहा बाबा ने? वास्तव में गुरु तो एक ही है। परमपिता परमात्मा शिव हमारे एक ही गुरु हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं। भले स्थापना करने वालों को भी गुरु कह सकते हो, परंतु गुरु वह जो सद्गति दे, सत्य के साथ जो हमारी गति निर्मित कर दे, जो सत्य बाबा के साथ हमारी चाल निर्मित कर दे, जो उसके साथ चलना सिखा दे, बाबा कहते हैं वह गुरु होता है। उसके कदमों से कदम मिला के चलना सिखाए, वो कौन है? सद्गुरु है। तो बाबा कहते हैं यह तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं, वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं हैं। बारात तो शिव की ही गाई हुई है ना बच्चे, और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ यह मूल वतनवासी। दोनों एक हो कैसे सकते हैं बताओ ज़रा। यह भक्ति मार्ग में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कि दोनों एक कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको एडॉप्ट किया है तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। ऊंचे ते ऊंचे हैं बाप, बाकी यह है उनकी रचना। कितनी यह समझने की बातें हैं। क्या कहा बाबा ने? ऊंचे से ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा सर्वोत्तम बाबा, और बाकी हम सब कौन है? उनकी रचना है। तो बाबा कह रहे हैं कितनी यह समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सदा रहेंगे हंसते, बन रहे फरिश्ते, और चल दिए हैं बाबा के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा हमसे कहते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर, 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। क्या कहा बाबा ने? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर, 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो।
सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सद्गति में पहुंचाना है। याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सद्गति में पहुंचाना है। एक सद्गुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक सद्गुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे। क्या ध्यान रहे? माया कभी हमें कला रहित ना बना दे। आज का वरदान दिया है बाबा ने। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। क्या कहा हमारे बाबा ने? क्या वरदान दिया कि बच्चे बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा यह संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। क्या कहा बाबा ने? कोई भी बात यदि जीवन में आती है तो क्या होगा, कैसे होगा, ये संकल्प ना आए, ये विचार उत्पन्न ना हो, लेकिन फौरन तुरंत क्या संकल्प आना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। क्या कहा बाबा ने? निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है, आज का स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह हूँ। और आज का स्लोगन है, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। क्या कहा बाबा ने? जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड मतलब सम्मान देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।